नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का वीडियो 3 ग्रैंड फिनाले। दिल्ली के मेरे 2 वीडियोस बने हुए हैं, उसके बाद मेरे को ब्रेक लेना पड़ा था किसी कारण से एंड क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज़ आए थे एंड काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी तो मैं मान भी गया पर आज मैं पूरा चीज़ बताने वाला हूँ। ये ग्रैंड फिनाले है। अगर आप दिल्ली वाले हैं, आपके पास कुछ भी दिल्ली में है, तो ये सारी आज इसी वीडियो में आपको रिप्लाई और एडवाइस मिल जाएगी सारे दिल्ली वालों के लिए। चाहे वो रानी बाग में रहते हो, आप नारायणा में रहते हो, करोल बाग में, शालीमार बाग में, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, कहीं मर्जी रहते हो आप, ठीक है। चाहे आप रहते हो साउथ दिल्ली, कहीं मर्जी रहते हो। तो जब डिसीजन मेकिंग करनी है आपको कि हम क्या करें, हम कीर्ति नगर, ये आपको देखना है। आपको दिल्ली से निकलना है कुछ बेच के अपना, या वहाँ रहना है, उसकी डिसीजन मेकिंग का तरीका और टेम्पलेट सुन लो। जहाँ भी आप दिल्ली में रहते हो, जैसे भी गली मोहल्ले में रहते हो, प्लीज़ ऑब्ज़र्व करो कि पिछले 20 साल में, 20 इज़ अ बिग पीरियड, 20 साल में जो आपकी औकात है उससे बड़ी औकात के लोग आपके पड़ोसी बने हैं या कम औकात के पड़ोसी बन रहे हैं और आपकी औकात वाले निकलते जा रहे हैं, या सेम औकात वाले रह रहे हैं या बड़ी औकात वाले आ रहे हैं। हेयर लाइज द आंसर। क्योंकि इतनी बड़ी दिल्ली है, सिर्फ दिल्ली को कवर करो तो 500 वीडियो बन सकते हैं और फिर भी कोई मोहल्ला गली और कुछ ना कुछ कोई सा एरिया छूट जाएगा। आप राजा गार्डन से नारायणा में शिफ्ट करने वाली पार्टी हैं। आप नारायणा में आपका 200 गज का घर है, मान लो 8-9 करोड़ का, तो आपका स्टेटस अप है। लेकिन अगर आपकी गली में सब बिल्डर फ्लोर ही आ रहे हैं, तो जो भी पड़ोसी आ रहे हैं वो आपसे 1/4, 1/5, 1/6 स्टेटस के आ रहे हैं। और कई जगह तो फ्लोर भी 2-2 होते जा रहे हैं। 200 गज भी 100 गज हो गया है, कई जगह 100 गज भी 50 गज हो गया है। एंड दिल्ली उसी जगह जा रही है भाइयों बहनों। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है पर हम रोड पे सोते नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उसको रात के लिए अच्छा लगे जो रात को वहाँ सोना चाह रहा है कि भाई बहुत बढ़िया तरह मेरा सोने का इंतजाम कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या मस्त सो रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपका अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने का प्रोग्राम ही नहीं है, आपकी लाइफ ही ऐसी चल रही है, तो वो देख लो। एक दिल्ली ही एक ऐसी जगह, बुरा नहीं मानना दिल्ली वालों, 6 करोड़ 8 करोड़ की जगह रहोगे, आपको मेट्रो चाहिए, तो यानी आप 6 करोड़ 8 करोड़ के तो इंसान हो ही नहीं अगर आपको मेट्रो चाहिए। 8 करोड़ का इंसान विल नॉट लुक फॉरवर्ड फॉर ए मेट्रो, बट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन उतनी है लेकिन आपकी आमदनी लाख रुपए। ये बहुत बड़ा कलेश और दर्द है दिल्ली वालों को। और ये जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं सब पापा मम्मियों के नाम पे, बच्चे 50,000 की तनख्वाह लेके ही घूम रहे हैं बेचारे और गुड़गांव चक्कर काटते हैं रोज़। और उनको लगता है कि यार क्या लड्डू मिल रहे हैं मेरे माता पिता को, यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बेचते क्यों नहीं, मेरी लाइफ रौंदे चक्का हो। पापा एक फ्लैट आप लो, एक मैं लूँ, 3 अफोर्डेबल, 1 अफोर्डेबल, 2 अफोर्डेबल, एक दुकान, एक ये, पता नहीं गुड़गांव में तो पूरा बूफे आ जाएगा। दिल्ली का एक परोठा बेच के गुड़गांव के अंदर आप पूरी 56 भोग की थाली खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपको रियलाइज़ करना है कि आपका स्टेटस बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि लाइफ तो निकलती जा रही है। ये शरीर तो नाशवान है, सब मोह माया है। तो भाई अगर नौकरी ही बच्चे की ग्रेट नहीं हो रही तो क्या उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला जा सकता है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि दिल्ली का जो पॉश एरिया है वो तो पॉश ही रहेगा, लेकिन जो कचर पचर एरिया है वो महा कचर पचर हो जाएगा, बिकॉज लोकल पॉलिटिक्स आपकी दिल्ली की ऐसी ही प्ले आउट कर रही है, आपको भी पता है। जब आपके किसी पर्टिकुलर दूर के स्टेट्स के पॉलिटिशियन और एमपी बनने लग जाते हैं तो यानी जेंट्री और डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है भाइयों बहनों। मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, इसको क्लासेस नहीं बनाना चाहता, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। लेकिन एक भी जो काम की चीज़ है उसको बिना क्लासेस साउंड हुए या पॉलिटिकल साउंड हुए बताना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं चुप हो गया था। पर इतने सब्सक्राइबर्स क्या है कि सर आपने दिल्ली वाली बंद कर दी, हम दिल्ली वाले बताओ करो। तो आज गुरु तत्व जगाते हुए बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं बता रहा, एज अ ऑब्जर्वर बता रहा हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं ड्राइव कर रहा। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ एंड ये अच्छे से जवाब करोगे और इस वीडियो को अच्छे से लाइक करोगे, 500 लाइक दिलाओगे इस वीडियो को, तो डेटा निकल कर आएगा। पर उसका लिंक और मैं इसका जो सीक्वल का बीज बो रहा हूँ इस वीडियो के, विच विल नॉट बी दिल्ली बट विल बी समथिंग एल्स। वो क्वेश्चन ये है, क्या भाइयों बहनों अगले 4 साल में, दिल्ली वालों जवाब दो आप, क्या अगले 4 साल में 4% दिल्ली गुड़गांव शिफ्ट हो जाएगी, हो सकती है, होना चाहती है? यानी हर साल 1% दिल्ली पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, तो यानी परिवार उससे डिवाइड कर देना,
ठीक है, तो 4% दिल्ली, क्या गुड़गांव शिफ्ट हो जाएगी 4 साल में? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। मैं वेट करना चाह रहा था पंजाब के इलेक्शंस रिजल्ट के लिए, क्योंकि उससे भी लिंक्ड है दिल्ली का भविष्य, पॉलिटिकली भी लिंक्ड है इन सेंस की ऊंट किस तरफ जाएगा। लेकिन इतना वेट मेरे सब्सक्राइबर्स शायद नहीं कर सकते थे और मेरे पे भी बहुत रिक्वेस्ट थी, तो मैं इसलिए इसको बना रहा हूँ कि जो यहाँ की पॉलिटिक्स है आपको पता है किस डायरेक्शन में जाने वाली है और कौन सी पॉलिटिक्स यहाँ खेली जानी है कितने दिन। फ्री बिजली, फ्री पानी वाली वो भी ज़रूरी है मैं तो कहूँगा, क्योंकि उनका भी ख्याल रखना है। बट उससे क्या हो रहा है, रोहिणी में सेक्टर 34 वाली साइड, 33 और जो मैं और ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, जहाँ प्लॉटों का लोगों को किस तरह की जेंट्री आ गई है। शाम को निकलना कई जगह मुश्किल है बिकॉज ऑफ जेंट्री। आई विल नॉट गेट इन, वन इज लॉ एंड ऑर्डर कि कुछ कांड हो गया तो पुलिस कितनी अच्छी है, लेकिन एक है भय। क्या आप लाइफ में चाहते हैं कि हो जाए आपके साथ? लोग तो चाहते भी नहीं कुछ, तो जाना नहीं चाहते। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर मैंने एग्जाम्पल दिया है, गलत दिया है या वो दिया, क्योंकि मैं नाम लेके बहुत ज़्यादा दे दूंगा तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल, क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल्स दूंगा कि भाई आप वहाँ पे दिल्ली में आज के दिन कोई भी बाहर का आदमी नहीं प्रॉपर्टी खरीद रहा, ये कचर नॉर्मल वाली, पर ये स्टार्टअप्स में इतना पैसा लोगों ने कमाया तो 60 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ वाली प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हैं। अमिताभ बच्चन जी ने भी दिल्ली छोड़ दी है, घर बेच दिया अपना, ठीक है, तो उनने भी कोई स्टार्टअप वाला लड़का ले गया होगा या पड़ोसी या कोई भी ले गया अच्छे महंगे रेट पे। पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोई नॉर्मल आदमी जो गुड़गांव में नौकरी करता है, जिसकी 3 लाख रुपए नौकरी है, 2 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख, जिसकी 10 लाख रुपए भी तनख्वाह है, वो भी दिल्ली में घर नहीं खरीद रहा, क्योंकि खरीद ही नहीं सकता। दिल्ली में घर खरीद सकता है दिल्ली वाला जो अपना बेच रहा है। राजा गार्डन में आपने अपना कुछ बेचा, आप कहते हो यार नारायणा में चले जाता हूँ, नारायणा में गत्ते की फैक्ट्रियाँ लगी पड़ी हैं वो। तो लोकल पॉलिटिक्स, लोकल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्ले आउट कर रही है। और नारायणा में जो 200 गज के अंदर रह रहा था, जिसका 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ का प्लॉट हो गया है, वो कहता है यार अब मैं नहीं रहता है, सारे बिल्डर फ्लोर वाले आगे, रोज़ पार्किंग पे मेरे को होता है, जेंट्री अलग टाइप की लग रही है, मैं 9 करोड़ का हूँ तो फील भी तो होना चाहिए ना, फीलिंग आनी चाहिए ना। तो दिल्ली वालों, जो आप जिन घरों में बैठे हो, वैसी फीलिंग आती है आपको? कितने साल की मैं दिल्ली में रहता हूँ कि रोटी खाओगे? पर अल्टीमेटली दिल्ली, सारी दिल्ली तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। दिल्ली का आपका जोरबाग वाला एरिया है, आपका ये लुटियंस दिल्ली वाला एरिया है, साउथ दिल्ली वाला एरिया, जो पॉश कॉलोनियाज, इवन ग्रेटर कैलाश जैसी जगह भी है, वो वाले एरिया को आप बहुत अलग अलग वाले, मैं कॉलोनियों के नाम नहीं लेना चाहता, आपको सब पता है, वहाँ की नहीं हो सकता ना। आपका जो राजौरी गार्डन वाले हैं, वो ऑम्बियंस मॉल ही आते हैं शॉपिंग करने। वहाँ की जो मॉलें हैं, राजौरी गार्डन में भी एक मॉल खुली हुई है, आप देखना, उसमें कौन सी जेंट्री घूम रही है? खरीदती नहीं है वो कुछ, वो आके बस बैठती है और चली जाती है। कुछ वहाँ माल भी नहीं है ढंग का इतना अच्छा। आप समझ रहे हैं कि दो रिच वाला काम है, वहाँ अब दिल्ली में वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। अब दिल्ली में जिनके काम धंधे हैं वो तो चिपके पड़े हैं, जा नहीं सकते। वो कहेंगे जी हमारा बिजनेस यहाँ है, हमारी दुकान यहाँ है, कैसे जाए? नेक्स्ट जनरेशन नौकरी कर रही है, वो गले पे बैठना नहीं चाहती, वो खींच रही है कि जाओ चलो पापा वहाँ जाएंगे, जेंट्री है ये, या मोहल्ला ऐसा हो गया, ये हो गया, मज़ा नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ, आपका मोहल्ला, आपकी गली में स्टेटस लोगों का ओवर ए पीरियड टाइम बढ़ा है, सेम रहा है, घट रहा है, या लोग निकलते जा रहे हैं? और जो निकलते जा रहे हैं तो आ कौन रहा है वो आपको देखना है। अगर आपकी गली में स्टेटस कम नहीं हुआ है, लोग आपके इक्विवेलेंट ही हैं जो आप थे 20-30 साल पहले, या आपसे भी बेटर लॉट आ रहा है, तो यानी आप ठीक जगह रहते हैं। और कंटिन्यू रहो, डोंट चेंज द प्लेस, कंटिन्यू स्टेइंग इन दिल्ली अगर ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप एक ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ आपसे जो कम धनी लोग भी थे वो भी छोड़ के चले गए, कम स्टेटस वाले थे वो भी छोड़ के चले गए, और आप बस किसी ज़िद के कारण अटके पड़े हो, तो मेरे ख्याल टाइम आ गया है। क्योंकि 100 गज का भी आपका प्लॉट है और वो 6-7 करोड़ का कुछ हो गया है, और बाहर कचर है, तो देर मे बी ए टाइम यू मे लीव, बिकॉज अल्टीमेटली 100 गज ही है, 900 स्क्वायर फीट है। अगर आपने 100% भी ठोक के बना दिया है 100 गज वाले को, तो भी भाई कारपेट एरिया तो आपको 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं मिलने वाला, कितना भी बना दो, ठीक है। तो क्या आप उसमें सिमट के रहना चाहते हैं,
या आप एक बेटर जगह जाना चाहते हैं, वो मैं दिल्ली वालों आप पे छोड़ूंगा। क्या आप चाहते हो कि गुड़गांव का एनालिस्ट इस तरह करूं, गुड़गांव वालों से पूछ रहा हूं या गुड़गांव के चाहने वालों से पूछ रहा हूं या जो गुड़गांव में ले चुके हैं, लेना चाहते हैं उनसे पूछ रहा हूं कि ये 4% जो दिल्ली का इम्पैक्ट होगा तो नंबर्स कितने हैं गुड़गांव के पास अब्जॉर्ब करने के? गुड़गांव के पास कितने नंबर्स हैं, कितना आटा है और कितनी रोटियां खाने वाले आ जाएंगे, वो उस पे आप वीडियो चाहते हैं? क्योंकि मेरे को दिल्ली वालों को अब यहीं एंड करना था। दिल्ली में हाई राइजेस चॉइसेस आर एक्सट्रीमली लेस, जो भी आती है लैपअप हो जाती है, बिक जाती है, एंड गिनती की हैं, इस हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हो जो हाई राइजेस आ रहे हैं ठीक ठाक से अच्छे से। बाकी सब आपको पता है क्या है दिल्ली, 200 गज 100 गज हो गया, 100 50 गज हो गया, 50 25 गज भी हो गया, फ्लोर भी कटेंगे आपके 2-2 3 बार, तो वो सब तो आपका हो चुका है उसको, और वो होता ही चला जाएगा। और बाहर का कोई आदमी नहीं लेगा, एक आदमी अपनी ये पुड़िया बेचेगा ये वाली, फिर कुछ इसमें डाल के तड़का, कोई ये खरीद लेगा, कोई ये खरीद लेगा, कोई ये खरीद लेगा, कोई ये खरीद लेगा, सर्कल रेट ऐसे ही नीचे रखोगे, बोरी में ऐसे भागते रहोगे, कोई लाइफ नहीं है। ये जो ये लेके घूमता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, जो हमारा समाज आगे वाले टाइम में बनने जा रहा है। आप यहाँ लिए, यहाँ से यहाँ पकड़ा दी, यहाँ से वहाँ पकड़ा दी, यहाँ से यहाँ पकड़ा दी, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं। अब लोग बोलेंगे अरे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मेट्रो मेरे एकदम घर के बिल्कुल आगे। भाई $7 करोड़ मिलीनियर होके घूम रही है जनता आधी दिल्ली वाली, काहे की डॉलर मिलीनियर भैया, जब तुम मेट्रो के ऊपर ही लटक रहे हो। किसी क्लासिस्ट होके उपहास नहीं बना रहा, रूड नहीं साउंड हो रहा, बट मैं कह रहा हूँ एक जीवन मिला है। अगर 7-8-9 करोड़ का कुछ जलवा है आपकी लाइफ में तो जियो भी तो सही वैसे, वहाँ रहने में क्या फ़ायदा है? गोल्डन वीज़ा मिल जाता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, कि क्या होता है गोल्डन वीज़ा देख लेना, ठीक है। कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपकी आरती उतारेंगे, नमस्ते करेंगे और पता नहीं क्या पकवान खिलाएंगे आपको। ऐसे मैं कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर अमीर हो, इतने पैसे हो, तो भाई थोड़ा सा फील भी करो ना उसको, ठीक है। आई होप बुरा नहीं लगा लोगों को, एम वॉज नॉट दैट, बट मैं काफ़ी बिकॉज मेरे को ये बताना ही था। पहले तो मैंने प्लान कर रखा था एकदम जगह वाइज, क्योंकि रिसर्च तो मेरी वैसी हो रखी है, तो मुझे लगा था मैं उस पर 10 वीडियोज़ बनाऊंगा और सब जगह ऐसे ऐसे बताऊंगा। बट देन जो मेरा कोर ग्रुप है और जो मेरे को एडवाइस वगैरह भी कहते भाई ऐसे मत कर देना, ठीक है, मार्केट में गड़बड़ हो जाएगी। एंड आई हैव टू ऑल्सो लिसन। जैसे मैं आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बताता हूँ, मुझे भी अच्छी बातें बताने वाले मेरे भी जानकार दोस्त हैं, तो मुझे जो मेरा कोर ग्रुप है उनकी भी बातें माननी पड़ती हैं। तो मैंने उनकी बात मानी और मैं चुप हो गया, लेकिन वो वीडियोस इतने बोलते गए लोग कि बताओ 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 बताओ, तो भाई वो बताना ज़रूरी था, तो आज मैंने बता दिया। आई होप मैं एक जनरल टेम्पलेट दे पाया। वो अब इसमें लोग ये नहीं पूछेंगे मेरा तो पतपड़गंज में है जी, मेरा शालीमार मार्ग में 120 गज का DDA का है जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, तो अब ये बढ़ेगा आगे क्या मैं गुड़गांव। अरे भैया तेरा 1 करोड़ 10 लाख का ही रहेगा, आपका कुछ नहीं होने वाला उसका। 45 साल 40 साल पुराना है वो, उसमें अब क्या हो जाएगा? वो ना तोड़ने वाले नीचे वाले, क्योंकि नीचे वाले ने आपने लिया था 35 साल पहले, नीचे वाले ने लिया 3 साल पहले। अब वो तो ना बोलेगा मेरा तोड़ दो, उसने तो लिया ही अभी है, तो बस वो ऐसा ही रहेगा। तो काली पीली टैक्सी हैं, आधी से ज़्यादा दिल्ली की लोकेशंस काली पीली टैक्सी हैं। एक काली पीली बेच के कोई दूसरी काली पीली ले लेता है, तीसरी काली पीली ले लेता है, वो पासिंग द पार्सल चले जा रहा है। ऐसे ऐसे करके म्यूज़िक स्टॉप होगा, गाना किसको गाना पड़ेगा वो समय आगे बताएगा। पर जो अच्छी अच्छी जगह, ठीक जगह रह रहे हैं और वो जगह गिरती जा रही है, क्योंकि आप अपने पड़ोस को रोक नहीं सकते। आपका पड़ोसी बेच के चला गया, उसको नहीं बोल सकते तूने इसको क्यों बेचा, और जिसको बेचा अरे तूने 4 हिस्से कर दिए, अरे तूने 4 के 8 कर दिए, अरे ये लोग क्यों आ रहे हैं, अरे ये किराए पे क्यों रह रहा है, जो किराए पे रह रहा है तू ऐसे लड़ाई क्यों कर रहा है, तू ऐसे। ये नहीं कर सकते। आप भी चुपचाप बेच के ही जा सकते हो। बोलेगा तेरे को तकलीफ हो रही, तू भी बेच के जा। तो पॉलिटिक्स विल लीड दैट वे, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग दैट वे। द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू रीड इट। इफ़ यू कांट रीड इट तो किसी को बुला लो, यार मेरे को चश्मे दे दे, मैं पढ़ लेता हूँ। क्या मैंने जो चीज़ें बताई उससे आप सहमत हो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइक करिएगा, एंड अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं 4% वाला वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।